देखो, एक बर्बाद हुआ व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को कहता है कि भाई तू भी इसी रास्ते पे चल, जो कि तुझे भी कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा, बट वो व्यक्ति उसी रास्ते पे चलता है, पर वो उसके उल्टे ही गले में पड़ जाती है। मैं कहता हूँ उल्टा ही सांप उसके गले में पड़ जाता है। मैं कर रहा हूँ बात बांग्लादेश की। देखो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि ऑब्वियसली किसके कहने पे चल रहा है? देखो, पाकिस्तान के कहने पे चल रहा है, और पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर या फिर यूं कहें कि टीवी जर्नलिस्ट और पीसीबी तक उसने उन्होंने ये लेटर लिखा है कि भाई हम आपके साथ हैं। ठीक है, वो पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं और इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि भाई बांग्लादेश जो भी लगा है ना, ये आईसीसी को कह रहा है कि भाई हमारे रेवेन्यूज बदलो, या फिर यूं कहें कि हमारे मैच श्रीलंका में करवा दो, हम बाइकआउट कर जाएंगे वर्ल्ड कप से, हम इंडिया में नहीं आएंगे, हम हमारे को सिक्योरिटी कंसर्न्स है। देखो, ये सारा का सारा मामला है ना, पहले तो बांग्लादेश से ही स्टार्ट होता है, ना कि इंडिया से स्टार्ट होता है। इंडिया ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जो बांग्लादेश में हुआ उसके बाद इंडिया में। देखो, अब बात इसको छोड़ते हैं और टॉपिक टॉपिक पे आते हैं। पहले बात करें तो जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो निज़ामुल इस्लाम है, उन्होंने ये कहा, जब उनसे ये पूछा गया ब्रॉडकास्ट में, या यूं कहें कि एक स्टेटमेंट दी उन्होंने। भाई, इनसे ये पूछा गया न्यूज़ चैनल वाले ने कि भाई आपके बोर्ड को जो ये बाइकआउट कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान किसका है? आपके क्रिकेटर्स बाइकआउट कर रहे हैं वर्ल्ड कप को लेकर, जो कि इंडिया में और श्रीलंका में खेला जाना है, तो इसमें नुकसान किसको है? तो भाई बांग्लादेश का जो निज़ामुल है, जो डायरेक्टर है, चीफ है, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने ये कहा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई भी नुकसान नहीं है, नुकसान है प्लेयर्स को। नुकसान कैसे प्लेयर्स को है? तो भाई प्लेयर्स सारे के सारे सड़क पे आ गए और धरना करने लगे कि भाई हमें नुकसान क्यों है, और नुकसान किसको झेलना पड़ेगा? वो भी कह रहा है कि भाई प्लेयर्स को झेलना पड़ेगा, ना कि बोर्ड को झेलना पड़ेगा। बोर्ड को इसमें कोई लेना देना नहीं है। बात करूं इस्लाम की, इस बात की, तो भाई देखो, पहले बोर्ड तो प्लेयर्स से ही चलता है। अगर प्लेयर्स नहीं है तो आपका बोर्ड कोई भी नहीं है। अगर प्लेयर्स हैं तो आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास ब्रॉडकास्ट आएंगे, और आपके पास व्यूअरशिप आएगी, आपके पास वो ऑडियंस आएंगे जो कि ग्राउंड से आपको देखने को मिलते हैं। देखो, बोर्ड के पास पैसा कैसे आता है? प्लेयर्स जब खेलते हैं, आपके कंट्रीज के खेलते हैं, देखो एक टेनिस बॉल से बंदा खेलता हुआ और ख्वाब देता है कि मैं आईसीसी इवेंट खेलूंगा और वर्ल्ड कप जीतूंगा, जो कि ये ट्रॉफी है, ये कोई ट्रॉफी या यूं कहें कि ये किसी बोर्ड की होस्ट नहीं है, ये एक आईसीसी की होस्ट है जो कि पूरे वर्ल्ड में की जाती है। ठीक है, इसको खेलने का हर किसी का ख्वाब रहता है। ठीक है, इसमें भी आप ये कह रहे हो कि भाई इसमें कोई भी बोर्ड का हाथ नहीं है। देखो, बोर्ड का पैसा ऐसे आता है, जब रिवेन्यू आता है, प्लेयर्स को देखते हैं, आपकी कंट्री को देखते हैं, तो उसमें ये आता है पैसा। ठीक है, एक आपका पैसा आता है ग्राउंड से। ग्राउंड से कहता है जो कि ऑडियंस देखने के लिए आती है, जो कि अभी बीपीएल भी चल रही है। बीपीएल जो अभी बिल्कुल भी उसके ऊपर विराम लगा दिया गया। विराम क्यों लगा? क्योंकि इसकी वजह से जो कि धरना करने के लिए उतर गए हैं, जो निज़ामुल इस्लाम ने जो स्टेटमेंट दी है, उसकी वजह से। अब देखो, ब्रॉडकास्ट आते हैं तो भी किसको फायदा होता है? बोर्ड को फायदा होता है। बोर्ड को कैसे फायदा? देखो, आपके प्लेयर्स को आपको देखने के लिए आता है, तो उससे बोर्ड ब्रॉडकास्ट आते हैं और एड्स वगैरह आते हैं, जो भी यूट्यूब वगैरह, जो भी इतने सारे जो टीवी चैनल्स काफी सारे ऐसे आते हैं जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। और उससे किसको पैसा जाता है? प्लेयर्स को तो जाता नहीं है, जाता किसको है? बोर्ड को, जो कि प्लेयर्स के सारे प्लेयर्स से पैसे कमाए जाते हैं, जो कि एक प्लेयर्स का मान लो सपोर्ट है एक बोर्ड। वो अगर वो प्लेयर्स नहीं रहेगा तो बोर्ड कैसे रहेगा? अगर ये स्टेटमेंट देना है तो भाई सारे बांग्लादेशी प्लेयर्स कह रहे हैं कि हम बाइकआउट कर देंगे। देखो, अब पॉलिटिक्स की तरह हो गया कि पॉलिटिक्स में भाई एक सरकार उतारो और दूसरी लाओ, ये ऐसा हो सकता है। तो फिर प्लेयर्स ने यह कहा कि भाई इसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, इसको अभी के अभी हटाओ, रिजेक्ट करो इसको, इस्लाम को, जो कि अभी सही नहीं कर रहा है। प्लेयर्स को कैसे झेलना पड़ेगा? भाई बोर्ड को भी आएगा। अगर प्लेयर्स कहीं ना कहीं से खेलेंगे तो कोई भी बोर्ड को एक रुपया अभी तक नहीं आएगा। कम से कम आप 3-4 साल खा सकते हो, उसके बाद जीरो बैलेंस हो जाएगा, फिर आप कहाँ जाओगे? तो ये एक सोचने और समझने वाली बात निज़ामुल इस्लाम ने नहीं कही है। और इसमें सोचना भी चाहिए कि भाई जो रेवेन्यू आता है, जो पैसा आता है, और जो ब्रॉडकास्ट आते हैं, जो व्यूअरशिप आती है, वो प्लेयर्स की वजह से आती है, ना कि आपके बोर्ड की वजह से आती है। आपकी बोर्ड की शक्ल दिखा दो कहीं पे भी, कोई भी पैसा नहीं देगा भाई, कोई भी टिकट भी नहीं खरीदेगा, कोई भी ब्रॉडकास्ट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा भाई, जब तक प्लेयर्स ग्राउंड में नहीं उतरेंगे, जब तक व्यूअरशिप नहीं आएगी, जब तक ऑडियंस अट्रैक्टिव नहीं होता है, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं आपको कुछ हासिल होने वाला है। अगर बात करें ना आईपीएल की, जो बीसीसीआई की बात करें, अभी वर्ल्ड में फेमस क्यों है? भाई प्योरिटी देती है प्लेयर्स को, प्लेयर्स को कैसे मेंटोर करती है, प्लेयर्स को क्या क्या प्रोवाइड करती है, भाई सब देख लो ना। बीसीसीआई से आप प्रोवाइड कर सकते हो, बीसीसीआई से आप देख सकते हो। भाई अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सेकंड ओडीआई में क्या देखा भाई? एक दरवाजे के पीछे जो जो भी अमित अमित जय शाह ने जो भी कहा, मतलब किया है, वो बहुत ही अच्छा किया। क्यों? क्योंकि वो मतलब कि प्योरिटी दे रहे हैं प्लेयर्स को, प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। भाई बोर्ड किसकी वजह से चलता है? प्लेयर्स की वजह से ही चलता है, और प्लेयर्स ही चलाता है। मैं मानता हूँ कोई और नहीं चलाता है। जब आपके प्लेयर्स ग्राउंड में आप उतरते हैं और देश के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर यूं कि वो नेशनल एंथम सुनते हैं, तो भाई उससे ही आपको फायदा होता है। या फिर यूं आपके जो स्टेटमेंट दिया ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा और उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। आप दिन प्रतिदिन नुकसान में होते जाओ। और दूसरी बात यह कि भाई पाकिस्तानियों के पीछे मत लगो, और पाकिस्तानी ऐसे हैं, वो तो पहले से ही बर्बाद हैं और आपको भी बर्बाद करने में तुले। देखो, थोड़े बहुत पैसे आते थे आईपीएल से, वो भी अब नहीं आएंगे। जो आईपीएल में आपके प्लेयर्स खेलते थे वो भी नहीं खेलेंगे। देखो, पाकिस्तानी वैसे भिखारी हैं और भिखारी हमेशा रहेंगे। उनको बोल दिया जाए कि भाई आ जाओ और आईपीएल खेल लो, तो पहले मैं कहता हूं पूरा पाकिस्तान इधर आ जाएगा। ठीक है ना? तो उसमें उसके पीछे आप कोई भी ना लगो और अपना
जो वर्ल्ड कप खेलो, अगर वर्ल्ड कप खेलोगे तो नुकसान नहीं होगा, थोड़ी बहुत पैसे मिल जाएंगे। अगर वर्ल्ड कप बाइकआउट करते हो, मैं कहता हूं तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। और यहां तक मैंने सुना है कि भाई जो दूसरी कंट्रीज हैं जो क्रिकेट खेलती हैं, देखो वो बांग्लादेश के साथ कोई भी सीरीज वगैरह या फिर यूं कहें कि कोई भी मैच वगैरह नहीं खेलेंगी। तो ये आपको समझना चाहिए और सोच समझ के साथ आपको ये कदम उठाना चाहिए कि भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमें क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। भाई इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है ना। यूं आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा रुतबा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ना ही रुतबा बढ़ने वाला, ना कुछ नहीं होने वाला नहीं है। सिर्फ लातें मिलने वाली है, और लातों के बिना अलावा कुछ मिलना है ही नहीं। अगर मान जाओगे, आप खेलोगे, कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न किस लिए, सिक्योरिटी कंसर्न आप खुद अपनी ही वजह से ही हो, ना कि दूसरों की वजह से है, ठीक है। तो समझ जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ और सीधी तरीके से आराम से खेल लो, आगे इंडिया में कोई भी इश्यूज नहीं है। और सो भाई आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो पर नए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई सी वीडियो आप तक पहुंचे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।